दो पला है गई फट गो है ना ना फटो। अरे क्या बात है, धन्यवाद। वो फटता नहीं है, टूटता नहीं है, लाखों टुकड़े पड़ते हैं लेकिन वो शाम तक शांत पड़ा रहता है। बड़े भैया एक बात बताऊं मार साहब, कोई बड़े ते बड़ो पैसा वारो रिकॉर्ड को पढ़े लिखो विद्वान आदमी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि बाकी जिंदगी में आफत न आमे, कोई नहीं है ऐसा। संसार दुखन को घर में श्री कृष्ण कह गए गीता में, दुखालयम शाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम। भाई साहब कोई ऐसा नहीं है कि आपत्ति विपत्ति कलेश और आफत का की जिंदगी में न आमे, लेकिन बड़ी बड़ी आफत में वो लोहे के टुकड़े एन की तरह चोट पड़ती रहती है लाखों, लेकिन सारी चोटों को शांति से सहन कर लेता है। ओरिजिनल महात्मा कहते हैं पिताजी बाती क्या बात है। चलते चलते एक निवेदन और करता हूं आदरणीय पिताजी, भगवत गीता के 14वें अध्याय में 22वां 23वां 24वां 25वां 4 श्लोक हैं, योगिन के लक्षण हैं और सबरे के सबरे काऊ में मौजूद हो असली महात्मा उसे कहते हैं। एक निवेदन और करूंगा, भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक, उसमें दैवी संपत्ति के 26 लक्षण हैं, 26 और 26 लक्षण किसी में मौजूद हो ओरिजिनल महात्मा कहते हैं वो आते हैं। आदरणीय पिताजी बस चलते चलते एक बात और कहूंगा, और बोले कि भगवत गीता के 12वें अध्याय का 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां कहे गए श्लोक, 7 श्लोकों में भक्तमान के लक्षण है पिताजी, और सबरे के सबरे काऊ में सांच माच को मौजूद हो असली महात्मा कहते हैं वो आती क्या क्या समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान्यो शीतोष्ण सुख दुख समय संग विवर्जते तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टोई न केनवा अनकेत स्थिति मति भक्तिमान में प्रियो न। जे सबरी विशेषता जिसमें मौजूद है, जय हो साहब, जय सिया राम साहब, जय सिया ओरिजिनल महात्मा कहते हैं उसे। आदरणीय पिताजी जा रहे हो तुम? अब जा रहा हूं, नेक और रुक जाओ, एक प्लीज नेक रुक जाओ। भगवत गीता के दूसरे अध्याय को 58वां श्लोक बोल रहा हूं, सावधान हुई नए छोराओ। यदा संगर्ते चायम कूर्मुंगानी सर्वस इंद्रियाणी इंद्रिय अर्थव्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पोखरिया में ते कछुआ बाहर निकले, देखो तुमने तालाब में ते कछुआ जब बाहर निकले तो कछुआ बालक होते हैं उनसे कहते हैं अटकेला झगड़ालू है? तो उसमें डेल मारती हैं, ईंट मारती हैं, पत्थर मारती हैं, लोठी मारती हैं, तो वो कछुआ क्या करता है अपने हाथों को और मुंह को तो बाहर निकाल देता है लठ के मारे, नहीं बाहर नहीं निकालता तो फिर सिकोड़ लेता है, भीतर घुसा लेता है, और कितने डंडा मार ले बाप असर भी ना पड़े। पिताजी पिताजी भगवान कपिल कह रहे हैं पिताजी, यदा संग कुर्सी दे दो राजपाल, कुर्सी दे दो राजपाल, यदा संगरते चायम कूर्मुंगानी सर्वसा। जैसे कूर्म, कूर्म माने कछुआ, जैसे कछुआ में डंडा मारने पर वो अपने अंगों को भीतर सिकोड़ लेता है, समेट लेता है, अंगों को जैसे समेट, ठीक उसी प्रकार से इंद्रियों को अपने विषयों से जिसने समेट लिया, भाई साहब असली महात्मा कहते हैं वो आती है। अब कोई यूं कह रहा हो, देखो एक बात और बताऊं, बाचो बेगम उदरो उपस्थ बेगम, मन से बेगम क्रोध है एस बेगम, 5 बेग हैं, 5 बेग, बाचो बेगम, मन से बेगम, क्रोध बेगम, उदरो बेगम और उपस्थ बेगम। ना जुगाड़ बन रही है भाई, 5 बाचो बेगम, बाणी का बेग, बाणी का बेग, क्रोध का बेग, क्रोध का बेग, बाणी का बेग जय सिया राम, और मन का बेग, मन का बेग, उदर का बेग, उदर को बेग का है भूख, भूख। गांधारी ने अपने 100 बेटन की लाश तराऊ पर चिनके जब बेर खाए भूख के मारे, ऐसो बेग है भाई साहब, बेटन की लाश चिन चिनके बेरिया पे बेर खाए, जो उदर का बेग है, बाणी का बेग है, और एक सबसे खतरनाक बेग हुआ है बातें कहते हैं उपस्थ का बेग, भाई मैं क्लियर न कर पाऊंगा, सबसे खतरनाक।
5 वेग हैं, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, उदर का वेग और उपस्थ का वेग। और आदरणीय पिताजी जाका आदमी ने तीनों 5 वेग जीत ले। ओरिजिनल महात्मा कहते हैं बात है। चलते चलते एक निवेदन और है मेरा आदरणीय पिताजी, भगवत गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में चर्चा आती है कि सकनोती है वही है सोडम प्राक शरीर विमोक्षणात्। शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटवे ते पहले माने मरवे ते पहले। दोबारा सुनना जरा प्लीज। हेलो, किसी आदमी ने मृत्यु से पहले और 3 चीज जीत ली, काम क्रोधोद भवम वेगम। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को मरवे से पहले अगर किसी आदमी ने जीत लिया, असली महात्मा कहते हैं पिताजी बात। और एक बात और बता रहा हूं चलते चलते, हर एक गांव में कोई ना कोई ओरिजिनल महात्मा आज भी बैठा है। जीन्स पहन के बैठे होगा कोई ऐतराज नहीं, कुर्ता पजामा धोती कुर्ता में बैठा है कोई ऐतराज नहीं। हर एक गांव में कोई न कोई ओरिजिनल महात्मा आज भी है। ओरिजिनल सती पतिव्रता स्त्री आजू हत्या। अगर जे न होंगे सज्जनों उसी दिन धरती फट जाएगी, फट जाएगी। बड़े भाई साहब एक निवेदन कर दूं, मेरी तरफ देखियो। 7 जनेन पे जो धरती टिक रही है मार साहब, 7 जनेन पे जो धरती टिक रही है। कौन कौन से वो 7? गोभिर, विप्रैश्च, वेदैश्च। चल रही है ओले ओले। गोभिर विप्रैश वेदैश सती सत्यवाद भी अलुब्धि दानशीलश्च सप्तभिर धार्यते मही। मही माने धरती। बड़े भैया धरती 7 जनेन पर टिक रही है। गोभिर माने गैया पे, विप्रैश माने बढ़िया शुद्ध ब्राह्मणन पे, वेदैश माने वेदन पे, अलुब्धई माने गैर लोभी न पे, गैर लोभी न पे, दान देवे वारेन पे, साच बोलवे वारेन पे। इन 7 जनेन पर धरती टिक रही है और ये आज भी मौजूद है। पर एक बात है, एक बात है। श्री कृष्ण बोले अर्जुन, 7वां अध्याय 3रा श्लोक, 7वां अध्याय, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् दत्त सिद्ध है। ओ अर्जुन, हजारें आदमी में तो कोई आदमी मेरी तरफ आने की कोशिश करता है। 999 पत्ता मार पाते है ना, फुर्सत ना मिले भैया, उन्हें मतलब ना कछु, उन्हें मतलब ना। हजारों आदमियों में से कोई एक मुझे जान पाता है, और वो भी जानता है बागेश्वरी में 3 ताल में। क्या बात, क्या बात। नर नर सहस्र, 7वें अध्याय के 3रे श्लोक का गोस्वामी जी महाराज ने ट्रांसलेशन कर दिया, अनुवाद कर दिया रामचरितमानस में। नर सहस्र मह सोने हो पुरारी, सहस्र मन दुख पुरारी। नर सहस्र मह सोने हो पुरारी, नर सहस्र मन सुनहु पुरारी।
कोई एक आदमी होता है धर्मव्रतधारी। कोटि विरक्त, कोटि माने करोड़, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहे सम्यक ज्ञान सकृत को कैसा ज्ञानी? 7वें अध्याय के 17वें श्लोक वाला ज्ञानी, 7वें अध्याय के 16वें श्लोक वाला ज्ञानी। फिर कैसो है जान तो ज्ञानी बाबूजी? देखिए ज्ञानी की परिभाषा, न तो मरवे ते डर पे, हेलो, न तो मरवे ते डर पे, न कहू तो यार ही जोर है, न भैया भतीजे गुरु शिष्य का नाता रखे। आइए सुने। मंदम मन न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता पिता नैव मे नैव माता न जन्म
ते डर पे राजू, न परवे ते डर पे, और न बाकी निगाह में जात भेद। जाट बामन बनिया सूत्र यादव कुछ नहीं, एक ही बात है उसके यहाँ नहीं। न में मृत्यु शंका न में जात भेद, पिता नहीं में नहीं माता, न मम्मी न पापा, न मैया न बाप, न भैया न भतीजा। एक और बात बताऊं, न बंधु भैया, न बंधु न मित्रम, गुरु नैव शिष्य, न बंधु न मित्रम, गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूपम शिवोहम। जाति का भेद, न भैया न भतीजा, न मैया न बाप, न गुरु न चेला, केवल एक चीज, चिदानंद रूपम शिवोहम। सोहमस्मे इति वृत्ति अखंड, सोहमस्मे इति वृत्ति अखंड, दीप शिखा सोई परम प्रचंड, दीप शिखा कोई परम प्रचंड, दीप शिखा सोई परम प्रचंड, दीप शिखा कोई परम प्रचंड, परम प्रचंड। अब जाओ, अब जाओ, गच्छ माने अब जाओ, जय हो। पिताजी ने परिक्रमा करी, ठाकुर जी ये देख रो गए, आंखों में आंसू आ गए, नमस्कार करके जंगल को चले। परीक्षित उनकी मैया एक दिन अकेली बैठी आश्रम पर, मैया ने मन में विचार किया, ओ बाबरी तू बूढ़ी है गई, तेरा जीवन चलने को समाप्त होने को आ गया, ते आंगन में जो बेटा बन के बैठे हो, जो कुएं तो अभी तक पता ना चाहिए, साक्षात श्री कृष्ण तेरा बेटा बन के बैठा है, तू पागल हो गई। आज मैया गई भगवान के पास और दो हाथ जोड़ ले। कौन सी मैया? मैया को नाम बोल रहा हूँ अजीत में, देवहूति, शाबाश, धन्यवाद, वेरी गुड। देवहूति गई भगवान के पास, दोनों हाथ जोड़ लिए और कांपने लग गई, ऐसे कांप रही है मैया भगवान के घर और रोने लग गई। प्रभु मेरी उम्र पूरी हो गई, मेरा बुढ़ापा आ गया, मुझे पता है स्वभृत्य संसार तो कुठारम, कुठार माने कुड़री, कुल्हाड़ी। अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी दुनिया में केवल एक ही है, और वो आप हो। और वो कुल्हाड़ी मेरे आंगन में बैठी है। भगवान मैं संसार रूपी पेड़ काट दे प्रभु, अब के न कटे तो फिर ना जी कबू कट रो महाराज, फिर नहीं कटेगा।
और ऐसी जुगाड़ से काटी हूं, देखो साफ बता रही हूं, पढ़ी लिखी ना हूं तो ज्यादा। ओ भैया बानी हूं महाराज, मैया हूं तुम्हारी स्त्री हूं, ऐसी भाषा बोली हूं मैं पलने पर जाए, मुंह पे के ऊपर है कि निकल जाए, ज्यादा कर्रे मत बोली हूं, ओड़े ज्यादा ओड़े मत बोली हूं महाराज, मुझे समझा दो, बता दो। ठाकुर जी की आंखें में आंसू आ गए, अरे मेरी माँ, मेरी मैया, आज मैं तुझे उस दिव्य ज्ञान का उपदेश दूंगा। अब मैया तू 20 मिनट ने का आंखिन्नु, आंखों को, कानों को और माइंड को 20 मिनट का मुंह दे दे, मैं लौटा दूंगा, किसी का लूंगा नहीं, शाम को दे दूंगा, दे दो, ओनली फॉर 20 मिनट्स। मेरी माँ, पेड़ पे फल लगते हैं, पेड़ पे फल लगते हैं, फिर फल बड़े होते हैं, फिर फल कछु दिना बाद पकते हैं, और पकवे के बाद में काऊ के पलने पर जाए तो कोई खा लेता है, और धरती में गिर गए कोई न पहुंचे तो सड़ जाती है। ठीक है मैन, पेड़ पे फल लगे, बड़े हुए, पके और क्षय हुआ और नष्ट हो गए, खा लिए या नष्ट हो गए। मेरी मैया ध्यान दियो ने, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ना ना बैठ जा। सबसे पहले हमारा जन्म होता है, जन्म, और फिर अस्तित्व की अनुभूति, शब्द ना पढ़ने पर रहेगा। सबसे पहले मम्मी के पेट, एक बात नहीं बताऊंगा आपको, ये जीव अपने संस्कारों के अनुसार सबसे पहले मम्मी के पेट में जाता है। जब बातें आज तक छोड़ दी हूं, मम्मी के पेट में नहीं जाता, ये जीव सबसे पहले अपने पिताजी के शरीर में जाता है, अपने बाप के शरीर में जाता है। और मैया बाप के वीर्य कण के द्वारा माता के उदर में प्रवेश करता है, पिताजी के वीर्य कण के द्वारा माता के उदर में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद में कललम तो एक रात्रि, माँ के रज से मिलकर एक रात में, एक ही रात में कललम एक रूप बन जाता है। कलल माने एक रूप बन जाता है। पंचरात्रिण बुदबुदम, भगवान अपनी मैया है, एक दिन आते लेके 9 महीना तक मम्मी के पेट में हमते कागत बीतते जाए, बता रहे हैं, सावधान है, सुनियो। एक दिन में बन गया एक रूप, और पंचरात्रिण बुदबुदम, और मैया जब ये बालक माँ के पेट में 5 दिन का होता है तो बुदबुदम, बुदबुदम माने पानी को सो बुलबुला, पानी को सो बुलबुला हो जाता है। और 10 अहेन तो करकंदू, और मैया जब ये बालक मम्मी के पेट में 10 दिन का होता है तो करकंदू माने वेरी गुड, बेर, बेर, बेर के बराबर, बोला 14 सवारी बेर की बराबर, इतना बड़ा है जाए और टाइट हो जाता है। और भगवान बोले मेरी माँ, माँ से न तो सिरो, माँ से न तो सिरो। और जब ये बालक अपनी मम्मी के पेट में माँ से न माने 1 महीने का होता है, 1 महीने का, तो सिरो, सिरो, इसके सिर निकल आता है, सिर, द्वाभ्याम अंग विग्रह। और जब ये बालक अपनी मम्मी के पेट में 2 महीने का होता है तो हाथ, पाम, आंख, कान, नाक जे बन जाते हैं। और 3 महीने का होता है तैसे ही मेह आ रहा पड़ता है, माँ बरसात आ जाती है। वो क्या कहता है वो बालक, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
अर्चना करेंगे कन्हैया की और मोते जीवते बोलेंगे और तारी बजाएंगे। तीन फायदा हैं? तीन फायदा कौन से? हाथन की रेखा बदलेंगी, जीव पवित्र होगी, ऐसो मौको मिलो मिलो और न मिलो और है सके कन्हैया की कृपा है जा तो मेहू बंद है जा। तीन फायदा। जय सिया राम 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 जय सिया राम। जय सिया राम 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 शर्म छोड़ के जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम तारी बजा के जय सिया राम ताली बजा के जय सिया राम पूरे मोहते जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम हे खुल्लम खुल्ला जय सिया राम 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 गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद कृष्ण हे यादव हे सखेती हे कृष्ण हे यादव हे सखेती हे कृष्ण
मैया तू अपनी जगह पे बैठ जा अजीत ते और राजपाल ते ना ही कर दे मान जाए तो। बोले बैठ जाएंगे, ऐसी क्यों कहते हो आचार्य जी, आप ही तो जरूर मानेंगे, राजा बेटा है ना, और इतने बड़े अधिकारी के नाती हैं तो मानेंगे क्यों नहीं। जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। मैया मैया पेड़ पे फल लगे और पेड़ पे फल बड़े हुए और उसके बाद में पक गए, किसी के पलने पड़ गए तो खा लिया, धरती पे गिर पड़े तो सड़ गए, खत्म हो गए। ठीक यही प्रकार से सबसे पहले हमारा जन्म होता है, फिर अपने अस्तित्व की अनुभूति। शब्द समझ में ना आया हो भाई? अस्तित्व की अनुभूति माने रियलाइजेशन। रियलाइजेशन माने मैं कसू तू जाते कहते रियलाइजेशन। मैं प्रिंसिपल हूँ है ना, या मैं पढ़े लिखे हूँ, या मैं पैसा बार हूँ, अथवा मैं बीडीसी हूँ है ना, अथवा मैं प्रधान हूँ आदि आदि। मैं भी फीलिंग। सबसे पहले जन्म होता है, अस्तित्व की अनुभूति माने रियलाइजेशन। उसके बाद में वृद्धि, शिशु अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये अवस्था होती है। जन्म हुआ, अस्तित्व की अनुभूति हुई, वृद्धि हुई, और वृद्धि के बाद में फिर डिग्रेडेशन। हेलो दोबारा सुनियो, वृद्धि के बाद में फिर क्षय। क्षय माने टीबी, क्षय रोग माने टीबी माने डिग्रेडेशन, पतन। और उसके बाद में फिर विनाश हो जाता है। दोबारा सुनियो ने, जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, क्षय, परिणाम और विनाश। ये 6 बात हमारे शरीर में देखी जाती है। माँ आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं। फिर आत्मा का चक्कर है, तुम पता होगा? मेरी तरफ देखिए, आत्मा क्या है? आत्मा की 12 विशेषताएं। बालकों, नए भाइयों से निवेदन कर रहा हूं, आत्मा के 12 लक्षण। जी जो हाथ कर रही है ना, इसमें जो अयम भाव है उसको आत्मा कहते हैं। हेलो, ये जो आदमी बोल रहा है ये आत्म तत्व है। ये आदमी इधर उधर एक्शन कर रहा है ये आत्म तत्व है। ये यहाँ पे बैठे बैठे सब भैया जो सुन रहे हैं ये भी आत्म तत्व है। जन्म होता है, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश। 6 बातें शरीर में देखी जाती हैं, आत्मा का लेना देना नहीं है। भगवान कह रहे हैं माती। फिर आत्मा कहा है, आत्मा की 12 विशेषता ध्यान देना। आत्मा नित्य, अव्ययः, शुद्धः, एकः, क्षेत्रज्ञ, आश्रयः, अविक्रयः, स्वद्रग, हेतु, व्यापको, असंज्ञ, अनावृत। ओके ना जो ना मनी पंडित जी ने की आंख नहीं कर रही है भाई। माते मनी के नगर आते आई है तो लो न बैठे तो आदि न बता। आत्मा नित्यो, अव्यय, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय। आत्मा नित्य है, एक है, क्षेत्रज्ञ है। देखो जी तो क्षेत्र तुम अगर जो खेत वही मानो मोटी भाषा बोलेंगे 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो जी तो खेत है, जी खेत खेत है जन को जान भी बारो ये जहां बैठो है बातें कहते हैं क्षेत्रज्ञ। क्या कहते हैं उसे? क्षेत्रज्ञ। वो क्षेत्रज्ञ बोल रहा है, वो क्षेत्रज्ञ एक्शन कर रहा है, वो क्षेत्रज्ञ सुन रहा है। ये है क्षेत्र और वो है क्षेत्रज्ञ। तो मैया सबसे पहले जीव अपनी माँ के शरीर में, पिता के शरीर में प्रवेश किया और रज से मिलकर के एक दिन में एक रूप बन गया। 5 दिन में मम्मी के पेट में बुलबुला सो बन गो पानी को, 10 दिन में बेर के बराबर है गो, 1 महीना में सिर बन गया, 2 महीने में हाथ पाम आंख नाक कान छट गए और लिंग छिद्रो उद्भव स्त्रिभि। हरि पर्वत चौराहे पर एक लैब है,
साइंटिफिक लैब और एसएन मेडिकल कॉलेज की रिटायर प्रिंसिपल लाहिरी, डॉक्टर लाहिरी, वाते हम तो गाँव में कहते हैं लहरी, उसकी लैब है प्रिंसिपल साहब की, मैडम थी वो, हैं अभी। तो उन लैबों में हमने देखा है कि 3 महीना को बालक में केमिकल डाल के रखे रहते हैं, भ्रूण 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 माने 3 महीना को ऐसा हो तो 4 महीना को ऐसा, 5 महीना को ऐसा। एसएन मेडिकल कॉलेज में, साइंटिफिक लैब में, लहरी की लैब में, बैटरी कॉलेज मथुरा में, पोहे न के गैया भैंसन के देखें। मेरी माँ 2 महीना में आंख कान नाक छट गए, लिंग छिद्रो उद्भवस त्रिभिः। जी भाई साहब जीव विज्ञान बायोलॉजी होते जा में, जी बायोलॉजी चल रही है, नीट के पेपर देने के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल के लिए। तो बोले कि लिंग छिद्रो उद्भवस त्रिभिः, जब ये बालक अपनी मम्मी के पेट में 3 महीने का होता है माँ, तो लिंग छिद्रो स्त्री पुरुष के चिन्ह बन जाते हैं कि छोरी होगी के छोरा, ये बन जाता है। और चतुर्वी धातव सप्तः, और मैया भगवान कहने लगी माँ जब ये बालक अपनी मम्मी के पेट में 4 महीने का होता है तो 7 प्रकार की धातुएं, 7 प्रकार की धातुएं इसके शरीर में बन जाती हैं। 7 धातु कौन सी है देखी हो? हड्डी, मेद, मज्जा, चर्म, बाल, नाखून और ब्लड, ब्लड खून, ये 7 धातुएं बन जाती है 4 महीने के बालक में। और पंचम क्षुत्र उद्भवः, और भगवान कपिल बोली माँ जब ये बालक मम्मी के पेट में 5 महीना को होवे तो क्षुत्र माने भूख, जाए भूख लगते है, ये भूख लगता है। और जैसे फिर कोई मैया तो निमंग फ्रीजेबल, फ्रीजेबल माने करक सीरो, कंठ सीरो, निमंग बर्फ को बहुत ठंडा खाती है। और कोई कम खत पिले मां अरके मां मिर्चन को भल लो, हाँ मैंने देखा है, सांस वैसे सामान्य भल्ला नहीं, अरके मां मिर्चन को भल लो। माँ कोई बहुत तीक्ष्ण करगी मिर्च खाती है, कोई ठंडा खाती है, कोई गर्म खाती है, इसके शरीर में बड़ा कष्ट होता है माँ, बड़ा कष्ट। कितनी नरम होते जाके लवारे की खुरीन तोड़ तक आए तो कितनी नरम होते। तो इतनी नरम शरीर पे अरके मां मिर्च जल नहीं है जी, तो आग लग जाते शरीर में, आग लग जाते। माँ सटवीर जरायुणा बीत, सट माने जब ये बालक मम्मी के पेट में 6 महीने का होता है माँ तो जरायुणा वीत, जरायुणा माने जेरी, जेरी माने जिल्ली। माँ के जैसे जैसे बहन जी को कुंडल हो तो चौखुंट, कुंडल चौखुंट ही तो हो, तो अभी आदर फार दे यार, गोल हो तो जैसे बहन जी का गोल कुंडल होता है, गोल कुंडल, तो कान के कुंडल की तरह ये माँ के पेट में झिल्ली से लिपटा हुआ जाको मूड फंसे रहे तो पामन में गोल मटोल होता है माँ। और कुक्षौ ब्राह्मति दक्षिणी, कुक्षौ माने कोख में, ब्राह्मति माने घूमता है, और दक्षिणे माने दाहिनी, अपनी मैया की दाहिनी कोख में कुंडल की तरह गोल मटोल है कि डोल तो अजी माँ पेट में डोलते। 6 महीना तो ऐसे काट ले जाने माँ, और 7वां महीना लगा तो जी घबराया रोजा को माँ के पेट में। माँ जी क्या हुआ 7 महीने के बालक के संग? आरभ्य सप्तमान मासा, मासा मास माने पंडित जी महीना, आरभ्य सप्तमान मासा लब्ध बोधो पिबेपिता, लब्ध बोधो पिबेपिता। माँ आरभ्य सप्तमान मासा, जब जा बालक 7 महीना को भयो तो लब्ध माने प्राप्त होना, लब्ध माने प्राप्त होना, बोध माने ज्ञान। 7 महीने के बालक को मम्मी के पेट में ज्ञान होता है, ज्ञान। हेलो मनु स्मृति में तो मैंने न्यों पढ़ी है
7 महीना के बालक है, माँ के पेट में 100 जन्मन की पिछले न की। भाई साहब याद आती है, याद आती। 7 महीने का बालक मैया के पेट में गोपाल की प्रार्थना करता। श्री कृष्ण लेटिन पेशाब में नरक में पड़े हूं। बस सही कही जाए तो हद तो जई लागा हूं मैं, वास्तव में हद तो जई लागा हूं। पर एक पूत मुंह यहाँ से निकाल ले कन्हैया, अब कि मैं तुझसे वादा करता हूँ गोपाल, तेरे चरणों का ध्यान करके भगवान की प्राप्ति कर। माता जी आरभ्य सप्तमान मासा आरभ्य सप्तमान मासा लब्ध बोधोऽपि वै पिता नैकत्रास्ते सूतिवातै विष्टा भूरिव सोदरा। विष्टा लैट्रिन, कबू आपने लैट्रिन को कीड़ा देखे हो? खेतन में लैट्रिन का कीड़ा, मैया लैट्रिन के कीड़ा एक जगह पे चैन ना है पर तू डोल तो रहे तू। मेरी माँ विष्टा के कीड़े को जैसे एक जगह पे चैन नहीं पड़ता, 7 महीना की बालक है, चैन ना पड़ रहा, लग रही है शरीर में कष्ट हो रहा है। भगवान से प्रार्थना कर रहा है। कैसे कर रहा है? असरन सरन ओ बिरद संभारी, बिरद संभारी। असरन सरन बिरद संभारी, बिरद संभारी। भैया जब ही तो सतमा से बालक बच जाता है, सतमा से यूं बैठे होंगे ना सभी सोच से सतमा से। असरन सरन बिरद संभारी भैया, बिरद संभारी। असरन सरन बिरद संभारी, बिरद संभारी। मोहे जने तज हो ओ भगत हितकारी, भगत हितकारी। मोहि जन तजहु भगत हितकारी, भगत हितकारी। मोहि जन तजहु भगत 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 क्या बोला भगवान है? मोरे तुम प्रभु गुरु पे तुम्हारा, गुरु पे तुम्हारा। मोरे तुम प्रभु गुरु पे तुम्हारा, गुरु पे तुम्हारा। प्रभु गुरु पे तुम्हारा, गुरु पे तुम्हारा। ओ मेरे प्रभु तुम गुरु पे तुम्हारा,
के पेट में 7 महीने का क्या बोला? बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, बुद्धि बालक जान बुद्धि बलहीना, बुद्धि बलहीना। राखे हो शरण जान जन दीना, दीना जान जन ओ राखे ओ शरण जान जन दीना, जान जन दीना। मैया मेरी माँ। 7 महीने का बालक अपनी मम्मी के पेट में गोपाल की रो रो करके प्रार्थना करता है, अरे कन्हैया जा अर के माँ मिर्चन से मुँह बचाए गोपाल। एक बात बताऊंगा, क्या बोला वो बालक? 7 महीने का बालक मम्मी के पेट में है। शब्दों पकड़ी उन्हें, मतिर्न कृष्ण परते स्वतोबा, परते मतिर कृष्ण परते स्वतोबा, परते प्रार्थना कर रहा है, मतिर्न कृष्ण परते स्वतोबा, परते स्वतोबा। मिथो विपाद्येत, मिथो विपाद्येत ग्रहे व्रतानां, मिथो विपाद्येत ग्रहे व्रतानां। दीन दयाल बिरद संभारी, बिरद दीन दयाल बिरद संभारी, बिरद संभारी। मोहि जानता जाहु भगत हितकारी, भगत हितकारी। मोहि जानता जाहु भगत हितकारी, भगत हितकारी, भगत हितकारी, भगत हितकारी। मोहि जानता जाहु भगत हितकारी, भगत हितकारी, ओ ओ भगत भगत हितकारी। हितकारी, भगत हितकारी, भगत हितकारी। श्री सीताराम जी महाराज की। सज्जनों,
7 महीना के बालक ने हद कर दी मैया के पेट में प्रार्थना करते करते। और एक बात कह दूं भैया जी, कंप्लीट सरेंडर इज नोन एज द ट्रू सर्विस ऑफ गॉड। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, इट इज नेसेसरी एंड एसेंशियल फॉर द एवरी ह्यूमन। ऐसे सच्चे मन से जिसने भाई साहब वास्तव में ईमानदारी से ऐसे प्रार्थना कर ली ना, क्या बात है, क्या बात है। एक बूत अगर तेने ईमानदारी से यूं कह दी, भाई श्री कृष्ण कन्हैया भलो बुरो जैसो तू भैया त्यागार और मैं तुझे सरेंडर करता हूं, समर्पण करता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं कम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बाहर निकल के आया तो ये विपरीत गति करने लगा। 8-9 महीने में जाके ये पोजीशन बन गई। और सुनो, इतना जो ज्ञान था 7 महीने के बच्चे को मम्मी के पेट में, प्रसूत की वायु ने इसमें धक्का मारा 9 महीना पे या 9.25 महीना पे, और जैसे प्रसूत की वायु ने इसमें प्रेशर बनाया, धक्का दिया, तो भाई साहब इतना दर्द भयो, इतनी तकलीफ भई कि 7 महीना वाली जो प्रार्थना हतकाई, ए भैया सब भूल गो, बाहर में जाए पर भूल गया। भाई साहब बड़ा कष्ट होता है। जेंगरा और पड़िया देखिए, जीव इतने लटक देखिए, कष्ट। ऐसे करके बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, पौगंड अवस्था, युवा अवस्था, सबरी अवस्था निकल के आ गई वृद्धावस्था। वृद्धावस्था वो जब बूढ़ा हो गया तो एक और आफत लगते मैया भगवान कह रहे हैं कपिल अपनी मम्मी से, माँ जैसे ही ये बूढ़ा होता है तो एक और आफत लगी। क्या? एवं सुभरणा कल्पम तत्कलत्रादेश तथा। कलत्र, कलत्र माने बेटी बेटा, जय के बेटी बेटा। न आद्रयन्ते यथा पूर्वम। पूर्वम माने पहले, पहले जितने का आदर करते का मार साहब, जय के बेटी बेटा फिर अपने बूढ़े बाप का पहले की समान आदर नहीं करते। जो कहते हैं पापा चाचा अब तुम रूंद भाई इतकू जाओ करवन नदी मांग टूअल पे ट्रोली पे रहे हो, जो भाई का बात है रे ना, जे बहु घूमट मार भी मार कुछ मानते आए बादल फट गई है जीत भैया, पल्ले पड़ गई यार, मैं क्या कर। बूढ़े बाप से कहने लगे कि करवन नदी मारे चक पे और जो पई डायरेक्ट मार रहे हो बहु आर कुछ मानते। और मन में सोचने लगा का जमाने में 96,000 रुपया लाम तू गड्डी की गड्डी तो कहती कि 3 बजे तक जब तुम नाव आमत ही ना, 3 बजे छुट्टी होते कॉलेज की, और जब तुम 3 बजे से लेट हो गए ना तो मैं धकर ही धकर होते, जो कहते धकर ही धकर माने मेरा जी, मेरी माँ जब तलक कमाता है पैसा, काया तब तक ही प्यारी है, काया तब तक ही प्यारी है, काया तब तक ही प्यारी है। पत्नी पत्नी है प्यासी तेरी तनख्वाह की, बेटा भी आज्ञाकारी है, ओ बेटा आज्ञाकारी है, बेटा आज्ञाकारी है। पाप हुए सले पापा एक जेठ नाम पे एक तारीख सारी बात मानता है। ओहो
संकट में तेरा हो मोह से भी नहीं बुलाता ओ मोह से भी नहीं बुलाता है, मोह से भी नहीं बुलाता है। आँखों वाला है सकल जगत लेकिन कुछ देख नहीं पाता, लेकिन कुछ देख नहीं पाता। कुछ देख नहीं पाता। इस पेट पिटारी भरने को वह पीछे पांडाल में खड़ा हो जाता। भैया सो हमारे में फंस जाता। श्री सीताराम जी की जय। अब महामंत्र तो ही खैर पढ़ सकते पड़ेगी तो और कोई दवाई ना है। महामंत्र का कीर्तन खैर पार सकता है और कोई इलाज नहीं है। आ जाओ सही सही ईमानदारी से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
नंद के लाला की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। श्याम। कन्हैया की जय। और जहाँ को ठिया मिल जाए तहीं नब जाओ, ऐसी बात बनेगी। बहुत बड़ो एहसान है गोपाल भैया को, बहुत बड़ी कृपा है कन्हैया की, आपके हृदय से बोले हुए महामंत्र की। अब मेरा निवेदन है कि पान डालते छेड़खानी मत करो, जहां लौठी लगाओगे तहीं से फट जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अरे पनारों सौ कटेगो और सबरे और भाजेंगे। हल्का हल्का टपकने दो, है ना, हल्का हल्का टपकने दो। मंदम मंदम जलधरा, जा श्लोक याद कर ले अजीत। एंड बैठ जा, एंड बैठ जा। श्री सीताराम जी महाराज की। मेरा भाइयों से, नए बंधुओं से मेरा करबद्ध अनुरोध है, प्लीज जहाँ पे जगह मिले तहाँ पे नब जाओ। और शॉर्टेज पड़ रही हो तो आप 20-25 आदमी यहाँ आ जाओ, है ना। अब ऐसे काम चलाएंगे। वैसे भैया बहुत दम लगा रहे हैं, बहुत कर रही। और पल्ले तरफ से कन्हैया जी दम लगा रहे हैं, रोज अर्राटो कर दे हमते। और चलो बढ़िया, गोपाल की जैसी इच्छा है। हाँ। वैसे एक बात बताऊं, कन्हैया की इच्छा है, मजाल किसकी जो कहे मुझसे कोई दीवाना, मजाल किसकी जो कहे मुझसे कोई दीवाना। पर कन्हैया तूने कहा है तो फिर कोई बात नहीं, बाहर हो जाए पर फिर आ गया। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो वही दवाई है, हम पे तो कोई इलाज है ना, वही दवाई है। फिर एक इंजेक्शन और दे दे, और क्या करेंगे भी क्या। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाबा जिन बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो। छोरा नंद को लाला नंद को बाबा जिन बनाए, हमें तो जोगनिया हमें तो जो
जय श्री राधे। श्याम। आदरणीय सज्जनों, गोपाल की कृपा अनवरत बरस रही है। एक बार पुनः मैं दूसरी बार रिपीट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ, आकांक्षा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जहाँ जगह मिले तहाँ पे नब जाओ और गोपाल का गुणानुवाद श्रवण करो और गाओ। सज्जनों, माता जी को बहुत लंबा उपदेश दिया और ठाकुर जी बोले, मैया मैं छुट्टी कर रहा हूँ, छुट्टी करवे से पहले एक छोटी सी बात कहूंगा। भगवान ने कही अपनी माते, मैं जाऊंगा आज कलकत्ता जाऊंगा, पश्चिमी बंगाल में जाऊंगा और जाऊंगा औरतों से भरी पब्लिक में खड़े होकर चिल्लाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा। कलकत्ता जाने से पहले आपसे एक निवेदन करता हूं मैं, मेरी माँ देख, शास्त्र को कोई और छोर ना है, मैं आधे से श्लोक सुन ले बस, और गारंटी से मैया तुम्हारा कल्याण हो जाए। भगवान ने कलकत्ता जाने से पहले अपनी बूढ़ी अम्मा देवहूति से क्या कहा, जरा ध्यान देना। श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि यद्युक्तम ग्रंथ कोट में, श्लोक अर्धेन माने आधो सौ श्लोक कहूंगो बस, और बई में सबरे शास्त्रों का रिजल्ट दे दूंगा। बताओ प्रभु, बताओ मैया, बोलूंगा आधे श्लोक है, बोलो प्रभु। ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या, परमात्मा सत्य है और सारा संसार असत्य है। इति वेदांत डिंडिम, डिंडिम माने पहले चीनी और तेल बटतो कोटा को, तो जमादार पे वो पिटवामते कहा, कनस्तर या पीपा डुग्गी पिटवामते, तो डिंडिम माने डुग्गी पिटवाना, डिंडिम माने बेहरी पिटवाना। भैया वेदांत भी इसी बात की डुग्गी पीट रहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परे अनेन वेद्यम सत शास्त्रम इति वेदांत डिंडिमः। ये वेदांत का घोष है, ये गीता जी का घोष है। परमात्मा सत्य है और जगत असत्य है। लेकिन मेरी तरफ देखिए, भगवत गीता दूसरा अध्याय 16वां श्लोक, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत वस्तु की तो कहीं पे सत्ता नहीं है और सत्य वस्तु का कहीं पे अभाव नहीं है। नहीं, दोबारा सुनियो, सत परमात्मनि अधिष्ठाने न्यास अध्यस्तत्वेन निरीक्षणम यस्य असौ संन्यास। परमात्मा सत्य है और उस सत्य परमात्मा की काऊ जगह पे अभाव माने कमी ना है। ना सतो विद्यते भाव, दे कमी तो ना है ते, अरे यार कुलेरो मान ना काऊ है, बिल्कुल कमी तो ना यहाँ पे। ना सतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सतः। सत वस्तु का कहीं पे अभाव नहीं और असत वस्तु की कहीं पे सत्ता नहीं। तो भाई मैं कैसे मानू जा बात है, मैं नहीं मानूंगा कि ना साहब सुनो, अर्जुन सुनो, उभयो रपी दष्टो अंतस्तनयो तत्व दर्शवे। उभयो माने दो चीज, जे दो बात, कौन सी दोनों बात? सत्य वस्तु का कहीं पे अभाव नहीं, असत्य वस्तु की कहीं पे सत्ता नहीं, जे दो बात तत्व ज्ञानी महात्मनु देखिए। लेकिन असत्य होते हुए भी सत्य जैसा प्रतीत होता है, ये गोपाल की माया है। एक दिन हम कहीं जा रहे थे सोमासेन में, अंधेरो हैरो, टॉर्च हाथ में हथराई, एक जेबरी पड़ी इतनी लंबी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, हमने समझा वो सांप आ गया और टॉर्च जलाई मोबाइल की, देखे तो जेबरी को कहा बहादुर फट गई, वैसी हार्ट बीट बढ़ गई, जी घबराएगा। ठीक उसी प्रकार से असत्य होते हुए भी जैसे मित्र ध्यान देना, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति, जैसे लेज में सर्प की भ्रांति, जैसे लकड़ी में काठ में किवाड़ की भ्रांति। हमारे मैंने कहा कही सब लोग जो कहते हैं किवाड़ बंद कर दे, किवाड़ खोल दे, किवाड़ कुंडी लगा दे, एक किवाड़ फेर दे, और कोई तुमसे यूं कहे कि लल्लू किवाड़े अलग, लकड़ियां अलग कर दे, अपनी किवाड़े पे जरूर ले जा। अजीत बाबू कोई यूं कहे कि अजीत बेटा लकड़ियां है तो मैं ये मुंह दे जा,
और किबारे ले जा डिप्टी साहब दे दियो। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? बड़े भैया, जैसे लकड़ी में किबार कल्पित है, मेरी तरफ देखिए, जैसे लकड़ी में किबार कल्पित है, जैसे लेज में सांप कल्पित है, जैसे सिपी में सिपी में चांदी कल्पित है, बारू में पानी कल्पित है, बारू में पानी कल्पित है। भाई साहब, ठीक वही प्रकार से संसार परमात्मा में कल्पित है। अगर कोई यूं कह दे कि लकड़िया ले जा किबारन ले जा लकड़िया मोह दे जा, ऐसा नहीं हो सकता। जेवरिये मोह दे जा श्यापे ले जा, नहीं हो सकता। सिपिये मोह दे जा चांदिये ले जा, नहीं हो सकता। बारू छोड़ जा पानी ले जा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से जैसे सिपी में चांदी कल्पित है, बारू में पानी कल्पित है, जेवरी में श्यांप कल्पित है, लकड़िया में किबार कल्पित है, ठीक वही प्रकार से भाई साहब परमात्मा में सारा संसार कल्पित है। ओके। अब कोई यूं कहे कि भैया हमारे ठाकुर जी ने छोड़ जा और संसार ले जा, तो बिना ठाकुर जी के संसार में तो कहा है कुछ। एक बार एक मुसलमान ने हिंदू में साजो करो खेत में 4 बीघा मूंग करी, मूंग तो उन्हें चाला के तो होता ही है। जब मुसलमान जब हिस्सा बांट हुआ, पैर उठो, तो बोलो हाँ भाई साहब बताओ कैसे कैसे बंटवारा करोगे? तो भाई तू ही बता दे कैसे बंटवार। तो मुसलमान बोला ऐसा करो हिंदू से कि मूंग मुझे दे और जोरा तू ले, यूं कर ले। मूंग मुझे दे, जोरो तू ले, यूं कर ले। और या फिर ऐसा कर ले, या तो ऐसा कर ले कि मूंग मुझे दे, जोरो तू ले, यूं कर ले। या फिर ऐसा कर ले कि जोरा तू ले, मूंग मुझे दे, ऐसा कर ले। यानी मूंग मुझे दे दे, जोरे तू ले ले, ऐसे बांट ले। और न्यू राजी न हो तो फिर ऐसा कर ले कि जोरे तू ले ले, मूंग मुझे दे, ऐसा कर ले। 2 अट्ठे 16 और 8 दूनी 16। पर लकड़ी में किबार कल्पित है भाई साहब, सिप्पी में चांदी कल्पित है, रस्सी में सांप कल्पित है, बारू में पानी कल्पित है। ठीक उसी प्रकार से संसार परमात्मा में संसार कल्पित है। ओके। अगर कोई ये कहे कि परमात्मा ले जा संसार दे जा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन असत्य होते हुए भी सत्य जैसा लगता है। भाई जिकापन हुआ है भाई साहब मार साहब, असत्य होते हुए भी सत्य जैसा लगता है। मार साहब जी गोपाल की माया है, यही तो कल कलेश है पूरी। जो भाई जब माया ते फांसी कट सकते हैं कैसे? जेऊ बीमारी बड़ी खतरनाक है, जो की एक दवाई तो हमें पाई है साहब। दवाई तुम्हें बताऊं, भगवत गीता के 7वें अध्याय को 14वें श्लोक जाकी दवाई है, और कोई जाकी दवाई नहीं। बताओगे का? दैवी हेसाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। माने इस माया से बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े यशस्वी पार नहीं पा सकते। माया से केवल वही पार पा सकता है जो एक पोत यूं कह दे कि मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया, छोड़ दिया, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे। भैया जासु सत्यता, जासु माने बाकी, सत्यता ते, बाकी जासु सत्यता ते जड़ माया। माया कैसी है? माया जड़ है, परमात्मा जड़ नहीं है। तो कोई आदमी कोई विद्वान परमात्मा की उपमा करता है आकाश से, लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं, परमात्मा की तुलना आकाश से करना सरासर गलत। वैसे मैं किसी को चैलेंज तो नहीं दूंगा, लेकिन एक निवेदन है मेरा। देखो आकाश बिकारी है, आकाश बिकारी है। मैं शब्द न पकड़ी हूं, भाषा न टेढ़ी आवेगी भगत जी। आकाश बिकारी है, परमात्मा विकार शून्य है। बोलो। आकाश खोखलो है, आकाश पोलो है, खोखला है,
परमात्मा घन है। दो बात गई उल्टी। आकाश विकारी है, परमात्मा विकार शून्य है। आकाश खोखलो है, पोलो है, परमात्मा ठोस है। आकाश अनित्य है, अनित्य है। महाप्रलय होगी तब जो आकाश रहेगा ना, खेल खत्म हो जाएगा। आकाश अनित्य है, महाप्रलय में इसका नाश हो जाएगा, लेकिन परमात्मा नित्य है, वाको कबू नाश ना हो। ओके, इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक को एक बार और बोलूंगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सते उभयोरपि दृष्टो अंतस्तुनु तत्त्वदर्शिनि। तो जास सत्यता 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 दे जड़ माया जास भासे सत्य इब मोह सहाया जासु सत्य जड़ माया जासु सत्य। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति बिल्कुल स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी भैया। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी भक्ति स्वतंत्र। लेकिन बिना सत्संग अजीत, बिना सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी भक्ति स्वतंत्र। भक्ति स्वतंत्र पुण्य रघुवीर भगत प्यारी भैया। पुण्य रघुवीर भगत प्यारी पुण्य रघुवीर। और भक्ति अगर प्यारी है ठाकुर जी को, समस्त गुणों की खान है भक्ति, फिर माया को क्या होगो? माया खलु माया माया खलु नर्तकी बिचारी। ओ पुण्य रघुवीर भगत प्यारी प्यारी पुण्य रघुवीर। पुण्य रघुवीर भगत प्यारी पुण्य रघुवीर भगत प्यारी पुण्य रघुवीर भगत प्यारी।
नर्तकी, नर्तकी कहते हैं नचवैया ने, नाचवे वाली औरत को होता बता तुम, बाजारू औरत, बाजारू औरत बाकायदे गंदो शब्द है गामन में। वो हो जाती है माया, माया खलू, माया 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 खलू नर्तकी बिचारी, भगत प्यारी श्री सीताराम जी महाराज की। ऐसा कहा और भगवान चले गए कलकत्ता। प्रेम से बोलो कपिल देव भगवान की। भैया जो पंखा चल रहे हैं लाइट वाले इनको बंद करवा दो। भैया जी आरती कर दूं क्या? मामला ज्यादा परेवट है पूरी है? वेरी गुड। भगवान की परवसी में है रही है आरती, से पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, सुख करनी, यह दुख हरनी। यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन
भागवत भगवान की गए आरती, पापियों को पाप से गए तारती। भागवत भगवान की गए आरती, पापियों को पाप से गए तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। पार्वती माता की जय हो। जानकी माता की जय हो। रेवती माता की जय हो। चंद्रावली माता की जय हो। अन्नपूर्णा माता की जय हो। गंगा यमुना माता की जय हो। गौ माता की जय हो। बस्ती माता की जय हो। भारत माता की जय हो। समस्त संत हरि भक्तन की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण जय हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आंख बंद करो, हाथ जोड़ो, कन्हैया के चरणों में एक